गंगातीतं गगन सदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं प्रगुणं रहितं सतगुरु तं नमामि। ओम अखंडानंद बोधाय सुसंतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितने भी प्रेमी लोग सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं, सभी पूरे के पूरे एकाग्रचित होकर के इस गंगा में स्नान करें, क्योंकि बड़ा सुनहरा मौका और बड़ा अनमोल अवसर हमने आपको मिला हुआ है। इस अनमोल अवसर की कदर करो। अगर आप कदर नहीं करोगे तो हमारे इस प्रकार से कहने से कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि हमारे अंदर बाहर का तूफान बहुत भरा हुआ है और वो बाहर का तूफान आपके लिए उड़ाए लिए जा रहा है संसार की तरफ। आपको उस बाहर के तूफान से बचने के लिए आप अपने घर में रहना स्टार्ट करो, तब आप बाहर के तूफान से बच सकते हो। क्योंकि बाहर के तूफानों की लहरों में हम आप उड़ते चले जा रहे हैं और वो उड़ान हमारी धर्म पंथ मजहब की तरफ, धर्म पंथ मजहब की तरफ, नाते रिश्तों की तरफ, मान सम्मान की तरफ, पद प्रतिष्ठाओं की तरफ जा रही है। अगर आपने इस पर विचार नहीं किया तो ये जीवन यूं ही वृथा चला जाएगा। फल का पता नहीं है कि हमारा जीवन कब खत्म होने वाला है, और हम अपने काम से अभी वंचित हैं। जिसलिए हमें मानव तन मिला था, उस पर अभी हम एक कदम भी नहीं चल पाए। तो सभी प्रेमियों से यही कहना है कि आप सभी लोग जागें। ये संसार एक स्वप्न है। स्वप्न को सत्य मान करके अपने अंदर धारण न करें, इसको स्वप्न ही समझें और स्वप्न समझ करके इसका आनंद लेके। बहुत मीठा स्वप्न है, बहुत बढ़िया पिक्चर है, एक बहुत अच्छी मूवी है। इस मूवी को खूब आनंद के लिए देखें, इस मूवी का आनंद लें, संसार रूपी मूवी का आनंद लें। ये आपके आनंद के लिए सब कुछ मिला है, लेकिन आप इस आनंद को आनंद की तरह न भोग करके आप तो इसमें फंस गए हैं। ऐसे इसको सत्य मान करके आप दुखी सुखी हो रहे हैं और इसको सही करने पर लगे हुए हैं कि ये इस तरीके से न दिखाई दे करके इस तरीके से दिखाई दे, ये करुण से न दिखाई दे करके आनंद के रस से दिखाई दे। लेकिन हमारी प्रत्येक क्रिया जो है वो और गहरे सोच में डालती चली जा रही है। हम और दुखों के जंजाल में गिरते चले जा रहे हैं। हम ऐसे बंधते चले जा रहे हैं, ऐसे बंधते चले जा रहे हैं कि ये ख्यालात हमारे अंदर से निकल ही नहीं रहे। जबकि हम सत्संग में खूब समझ जाते हैं
कि जब शरीर ये सत्य है तो शरीर से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, जितने भी भोग हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी संबंध हैं, वो सब छूटे हैं। इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये अच्छा, इनसे सरोकार नहीं, फिर ये हमको मिले क्यों? हाँ, ये बात है, इसको विशेष तरीके से समझें। ये सब आपको आनंद लेने के लिए मिले। शरीर भी आपको आनंद लेने के लिए मिला है, मन बुद्धि चित्त अहंकार दसों इंद्रियां, ये सब आपको आनंद लेने के लिए मिले हैं। अब इनसे जो कुछ भी प्रकाशित हो रहा है संसार, वो भी सब आपको आनंद लेने के लिए मिला है। लेकिन उल्टा होता चला जा रहा है, हम दुखी पर दुखी होते चले जा रहे हैं। अपने समय को, जो हमें अनमोल समय मिला था आनंद लेने के लिए, वो हम दुख में व्यतीत करते चले जा रहे हैं। आशाएं, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है, उसके लिए हम पूरा का पूरा आपा भूल गए हैं, और जो आशाएं हैं उनमें ही बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। हकीकत बताएं तो हमारा जीवन पशु पक्षियों से भी बदतर हो गया है। कम से कम पशु तो अनभिज्ञ हैं, वो उतने ही मस्त रहते हैं, क्योंकि जितना काम पशु करते हैं उतना ही काम करने के लिए हम आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने कारोबार छीन रखे हैं केवल उतना ही काम करने के लिए। तो हमें जागना होगा, और आज नहीं जागेंगे तो कल हम नहीं जाग पाएंगे। आज हम अगर संकल्प नहीं लेंगे, आज हम अपने निर्णय ले करके और उस पर नहीं टिकेंगे, तो कल हम नहीं टिक पाएंगे। हमारा प्रतिदिन ऐसे ही निकलता चला जा रहा है, और हम ऐसे ही रोजाना गीत गा रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं कि खाना 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 खाना, मतलब ये प्रार्थना करते चले जा रहे हैं, ये सत्संग सुनते चले जा रहे हैं। बहुत भयानक तरीके से हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इतना बड़ा धोखा अपने आप को देने पर देते हुए, और हम खुद ही, हमको होश नहीं है। इसलिए अगर इस जाल से बचना है तो हमें गुरु के सानिध्य में रहना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो इस माया रूपी अंधकार से हमको निकाल सकता है। हमारे आप के विचार, हमारे आप की सोचें कि कभी भी हमको इस भवसागर से पार नहीं ले जा सकती। भवसागर से पार जाना है तो हमारा समर्पण जब तक सदगुरु की तरफ नहीं होगा, तब तक हमारे रास्ते सदगुरु की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि समर्पण हमारा संसार की तरफ है, और रास्ता तुम बातों से इधर का बनाना चाहो तो नहीं बन सकता। रास्ता तो इधर का जब ही बनेगा, क्योंकि ये भाव और श्रद्धा से रास्ता बनता है। ये मंजिल भाव, श्रद्धा और समर्पण से ही चली जाती है। आप बातों से, मन बुद्धि की सोच से इस मार्ग पर नहीं चल सकते, चालाकी से नहीं चल सकते, छल कपट से नहीं चल सकते, झूठ बोल बोल करके नहीं चल सकते। इस पर तो आपको चलना ही पड़ेगा। और कौन सा चलना होगा? वो भाव रूपी चलना होगा, श्रद्धा रूपी चलना होगा, अंदर से सत्यता, सत्य में ही चलना पड़ेगा, झूठ में नहीं। हाँ, इस संसार में तो झूठ में चलोगे काम चल जाएगा। इस संसार में आप कर्म करते रहिए, कर्म से ही काम हो जाएगा। लेकिन वो परमात्मा, वो अलखनाथ भगवान हमारे आप के अंदर बैठा सब कुछ जान रहा है। क्योंकि कहा है संतों ने कि सारे भाव अभाव का तू प्रकाशक सूर, तेरी सत्ता ते दिखे ते हादिक में नूर। अगर आप अपने रास्ते को देखना चाहते हो
कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ। आप अपनी गतियां देखना चाहते हो कि मेरी गति क्या होगी, तो ये भी आप जान सकते हैं। और जानोगे तो शायद तुम्हारे धक्का लगेगा, तुम उस रास्ते को बदल सकते हो। और संतों के पास ये भी तरीका होता है, लेकिन बात जब ही बनेगी जब उनके पास तक आओगे। हम उनके पास आकर के भी नहीं आ पाते। जैसे पारस संदूक में रखी हुई है,